हेलो गाइस, माय नेम इज़ निशा सैनी एंड वेलकम टू यूजीसी नेट लिटरेरी स्फीयर। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ किरण देसाई से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सब डिस्कस करूंगी। किरण देसाई जी की लाइफ के ऊपर और उनके वर्क के ऊपर मैं पहले भी एक वीडियो बना चुकी हूँ। मैं उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहाँ पर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। और मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप एक बार प्रीवियस वीडियो जो मैंने आपको अभी बताई है वो एक बार ज़रूर देख लें, सो दैट आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, ये बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए। आज की वीडियो शुरू करते हैं। जो किरण देसाई जी से रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन बनता है वो क्या है कि फॉर विच नॉवल किरण देसाई वॉन द मैन बुकर प्राइज, कि किस वर्क के लिए किरण देसाई को मैन बुकर प्राइज मिला था। सबसे फर्स्ट ऑप्शन है द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, हुलाबैलू इन द गुआवा ऑर्चर्ड एंड 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ। ये यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि जो फर्स्ट ऑप्शन है द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, ये जो वर्क है ये किरण देसाई का लिखा हुआ ही एक वर्क है। सेकंड जो हमारे पास ऑप्शन में है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ये जो वर्क है ये अरुंधति रॉय जी ने लिखा था। और जो थर्ड ऑप्शन है हुलाबैलू इन द गुआवा ऑर्चर्ड, ये भी किरण देसाई जी का लिखा हुआ वर्क है। और जो लास्ट हमारे पास फोर्थ ऑप्शन है 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, इस वर्क को चेतन भगत जी ने लिखा है। इस क्वेश्चन का जो एग्जैक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए किरण देसाई जी को मैन बुकर प्राइज मिला था। अब हम मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन पर कि इन विच ईयर देसाई वॉन द मैन बुकर प्राइज, उन्होंने मैन बुकर प्राइज किस ईयर में जीता था? 2005 में, 2006 में, 7 में और 8 में। गाइज, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 2006 में। उन्होंने 2006 में मैन बुकर प्राइज जीता था। किस वर्क के लिए जीता था? द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए उन्होंने 2006 में मैन बुकर प्राइज जीता था। थर्ड क्वेश्चन है हमारा फॉर विच नॉवल देसाई वॉन द नेशनल बुक सर्कल फिक्शन अवार्ड इन 2006। जो फर्स्ट ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन हो गया हुलाबैलू इन द गुआवा ऑर्चर्ड। एज आई टोल्ड यू कि दिस वर्क इज रिटन बाय किरण देसाई ओनली। जो सेकंड ऑप्शन है वो है हमारे पास वेटिंग फॉर महात्मा, और जो वेटिंग फॉर महात्मा है ये इस वर्क को आर के नारायण ने लिखा था। थर्ड ऑप्शन हो गया क्राई द पीकॉक, और क्राई द पीकॉक वर्क इज रिटन बाय अनीता देसाई। एंड द फोर्थ ऑप्शन इज द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, और इनहेरिटेंस ऑफ लॉस अगेन इज रिटन बाय किरण देसाई। The right answer of this question is option number D, the inheritance of loss. The next question is देसाई received her primary education from, कि देसाई ने अपनी जो प्राइमरी एजुकेशन है वो कहाँ से हासिल की है? ऑप्शन नंबर ए बॉम्बे स्कॉटिश स्कूल महिम, सेकंड ऑप्शन है एसटी जॉन हाई स्कूल चंडीगढ़, थर्ड ऑप्शन है सेंट बिशप स्कूल एंड द लास्ट ऑप्शन इज कैथेड्रल एंड जॉन कॉनन स्कूल। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। उन्होंने अपनी प्राइमरी एजुकेशन ली थी कैथेड्रल एंड जॉन कॉनन स्कूल से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इन विच ईयर देसाई फर्स्ट नॉवल हुलाबैलू इन द गुआवा ऑर्चर्ड पब्लिश, कि ये जो इनका फर्स्ट नॉवल है ये किस ईयर में पब्लिश हुआ था? जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है वो है 1997, सेकंड ऑप्शन है 1998, ऑप्शन नंबर 3 इज 1999 एंड ऑप्शन नंबर डी इज 1996। इस क्वेश्चन का जो एग्जैक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, 1998 में। ये जो फर्स्ट नॉवल है हमारा हुलाबैलू इन द गुआवा ऑर्चर्ड ये 1998 में पब्लिश हुआ था। जो सिक्स्थ क्वेश्चन है, सिक्स्थ क्वेश्चन हमारे पास क्या है? फॉर विच नॉवल देसाई वॉन द बेटी ट्रेस्क अवार्ड, कि जो देसाई है, देसाई को किस नॉवल के लिए बेटी ट्रेस्क अवार्ड मिला था? जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है द ग्रेट इंडियन नॉवल, ऑप्शन नंबर 2 इज हुलाबैलू इन द गुआवा ऑर्चर्ड, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3 इज द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस एंड ऑप्शन नंबर डी इज द वाइट
टाइगर। सो इस क्वेश्चन का जो एग्जैक्ट आंसर है, जो राइट आंसर है, वो है ऑप्शन नंबर बी, द हुला बैलू इन द गुआवा ऑर्चर्ड। इस वर्क के लिए उन्हें बेटी ट्रेस्क अवार्ड मिला था। सो इससे रिलेटेड जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि द ग्रेट इंडियन नॉवल ये किन्होंने लिखा है। द ग्रेट इंडियन नॉवल इज रिटन बाय शशि थरूर। और जैसा आपको पता है ऑप्शन नंबर बी, हुला बैलू इन द गुआवा ऑर्चर्ड, इसको किरण देसाई जी ने लिखा है। थर्ड ऑप्शन है जो इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, इसको भी किरण देसाई ने लिखा है। और जो लास्ट ऑप्शन है हमारा द वाइट टाइगर, इसको लिखा है अरविंद अदिगा जी ने, अरविंद अदिगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, बेटी ट्रेस्क अवार्ड गिवन टू, कि बेटी ट्रेस्क अवार्ड है वो किसे दिया जाता है। सो गाइज याद रखना है क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो क्या है, सिटीजन ऑफ द कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस अंडर द एज ऑफ 35। ऑप्शन नंबर बी इज सिटीजन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका अंडर द एज ऑफ 40। Option number C is citizens of India under the age of 37, and option number D is citizen of Canada under the age of 35. So the right option for this question is option number A. The Betty Trask Award is given to the citizen of the Commonwealth of Nation under the age of 35. ये award सिर्फ उन लोगों को मिलता है जिनकी एज 35 ईयर से कम होती है और जो कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन के सिटीजन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु ब्रेक्स द रिकॉर्ड ऑफ किरण देसाई ऑफ बीइंग द यंगेस्ट एवर वुमन टू विन द बुकर प्राइज एट द एज ऑफ 35। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि जो हमारी किरण देसाई हैं वो पहली ऐसी एक वुमन थी जिन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया था कि सबसे कम उम्र में उन्होंने बुकर प्राइज़ जीता था। और जब उनको वो बुकर प्राइज़ मिला था तो 2006 में इनको बुकर प्राइज़ मिला था। उस टाइम पे जो किरण देसाई थी वो सिर्फ 35 ईयर्स की थी। बट अब हमारे पास एक और पर्सन है जिन्होंने 35 से भी कम एज में बुकर प्राइज़ को जीता है, तो वो पर्सन हमने बताना है कि कौन है। सो ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास डेजी रॉकवेल इन 2014। ऑप्शन नंबर बी इज एलिनोर कैटन इन 2013। ऑप्शन नंबर सी इज जेडी समिथ in 2013, and option number D is Margaret Atwood in 2014. So guys, the right option for this question is option number B, एलिनोर कैटन इन 2013। जो एलिनोर कैटन है उन्होंने 2013 में बुकर प्राइज़ जीता था। और किस वर्क के लिए उन्होंने जीता था, उनका वर्क है द ल्यूमिनरीज, LUMINARIES, द ल्यूमिनरीज। इस वर्क के लिए उन्हें 2013 में बुकर प्राइज़ मिला था। और जब उन्हें ये बुकर प्राइज़ मिला है एलिनोर कैटन को, तो उस टाइम पे उनकी एज 28 थी। 28 साल की उम्र में उन्होंने बुकर प्राइज़ जीता था। सो एलिनोर कैटन ने ही किरण देसाई का ये रिकॉर्ड तोड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बनता है, इन विच ईयर देसाई वॉज अवॉर्डेड अ बर्लिन प्राइज फेलोशिप एट द अमेरिकन अकेडमी इन बर्लिन। सो जो किरण देसाई हैं उनको बर्लिन प्राइज फेलोशिप कब मिली थी, किस ईयर में मिली थी बेसिकली। सो फर्स्ट ऑप्शन इज 2010, 2011, 2013 और 2014। सो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 2013 में उनको बर्लिन प्राइज फेलोशिप से नवाजा गया था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ द सेटिंग ऑफ देसाईज फर्स्ट नॉवल हुला बैलू इन द गुआवा ऑर्चर्ड। सो जो ऑप्शन नंबर ए है वो है हमारे पास पठानकोट ऑफ पंजाब। ऑप्शन नंबर बी इज शाहकोट ऑफ पंजाब। ऑप्शन नंबर सी इज फिरोजपुर ऑफ पंजाब एंड ऑप्शन नंबर डी इज अमृतसर ऑफ पंजाब। तो इसका जो क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, शाहकोट ऑफ पंजाब। हुला बैलू इन गुआवा ऑर्चर्ड 1998 में पब्लिश हुआ था और इस वर्क की सेटिंग रखी गई है शाहकोट में, जो कि पंजाब में पड़ता है। शाहकोट एक विलेज का नाम है जो कि पंजाब स्टेट में पड़ता है। हम सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु इज़ द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द नॉवल हुला बैलू इन द गुआवा ऑर्चर्ड। कि ये जो हुला बैलू इन द गुआवा ऑर्चर्ड है इसके प्रोटैगनिस्ट का क्या नाम है। सो ऑप्शन नंबर ए है माया, ऑप्शन नंबर बी इज़ देवेन,
ऑप्शन नंबर सी इज संपत चावला एंड ऑप्शन नंबर डी इज बीजू। सो गाइज इस क्वेश्चन का जो एग्जैक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, संपत चावला इस नॉवल के हमारे प्रोटैगनिस्ट हैं। सो यहाँ पर मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थोड़ी और दे देती हूँ कि जो ऑप्शन नंबर ए है माया, माया जो है वो अनीता देसाई की प्रोटैगनिस्ट हैं। अनीता देसाई जी ने एक नॉवल लिखा था क्राई द पीकॉक, और क्राई द पीकॉक में जो माया है वो प्रोटैगनिस्ट हैं। सेकंड जो हमारा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी देवेन, जो देवेन है वो भी अनीता देसाई जी का ही प्रोटैगनिस्ट है। अनीता देसाई ने जो वर्क लिखा था इन कस्टडी, सो इन कस्टडी में जो प्रोटैगनिस्ट हैं वो कौन है, हमारे देवेन हैं। थर्ड ऑप्शन का आपको पता ही लग गया है, संपत चावला ये हुला बैलू इन द गुआवा ऑर्चर्ड जिसको किरण देसाई ने लिखा है उसके करेक्टर हैं। और जो बीजू हैं, बीजू इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के मेन जो प्रोटैगनिस्ट हैं। इनहेरिटेंस ऑफ लॉस में हमारे पास दो मेन करेक्टर हैं, एक का नाम है बीजू और सेकंड का नाम है साई, SAI साई। सो ये दो मेन करेक्टर्स हैं हमारे पास। अब हम मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन नंबर 12 पे। सो जो क्वेश्चन नंबर 12 है वो है व्हाट इज़ द नेम ऑफ साइंस डॉग इन द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। की इनहेरिटेंस ऑफ लॉस में साई के डॉग का नाम क्या है। ऑप्शन नंबर ए इज़ गुलू, ऑप्शन नंबर बी इज़ मट, ऑप्शन नंबर सी इज़ ओजी एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ पिप। सो जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, MUT मट। मट इनके साई के डॉग का नाम था। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास क्या है, विच मूवमेंट इज यूज्ड एज द हिस्टोरिक बैकड्रॉप ऑफ द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया हमारे पास स्वदेशी मूवमेंट, ऑप्शन नंबर बी इज होम रूल मूवमेंट, क्वेश्चन नंबर सी ऑप्शन नंबर सी is Gorkhaland movement and option number D is civil disobedience movement. So the right answer for this question is option number C, Gorkhaland movement. Question number 14 is what is the name of साइंस grandfather, कि साई के ग्रैंडफादर का नाम क्या था। जो ऑप्शन नंबर ए है वो है बाबू भाई, सेकंड ऑप्शन है सोनी भाई, जो थर्ड ऑप्शन है वो है जेमू भाई एंड ऑप्शन नंबर डी इज सोमू भाई। सो गाइज इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारे पास क्या है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जेमू भाई। सो जेमू भाई जो हैं वो साई के ग्रैंडफादर का नाम है। सो लास्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ संपत्स मदर इन द नॉवल हुला बैलू इन द गुआवा ऑर्चर्ड। कि हुला बैलू इन द गुआवा ऑर्चर्ड में जो संपत नाम का करेक्टर है उसकी मदर का क्या नाम है। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ सोनिया, ऑप्शन नंबर बी इज़ अम्मा, ऑप्शन नंबर सी इज़ कुल्फ़ी एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ माई। सो गाइज इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, संपत की मदर का नाम है कुल्फ़ी। सो गाइज आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे और मैंने ट्राई किया है कि जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते थे किरण देसाई से वो सब कवर करने की मैंने यहाँ पे कोशिश की है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड if you have any doubt you can ask me in the comment section below. Thank you so much for watching the video guys.